दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज को लेके बहुत चिंतित हैं, मतलब बहुत परेशान हैं। ये सोच रहे हैं कि उनका कॉलेज मतलब उन्हें अच्छी जॉब देगा या उनके लिए अच्छा साबित भी होगा आने वाले 4 साल बाद या नहीं। मैं स्पेसिफिकली बीटेक की बात कर रहा हूँ। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जब आप कोर्स करते हो, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, तो उस दौरान काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरा कॉलेज जो है वो रेलेवेंट नहीं है, या फिर ऐसा होगा शायद मुझे जॉब भी ना मिले आने वाले 4 साल बाद, या जो सीनियर्स कह रहे हैं शायद वो सच ना हो जाए, ये कॉलेज किसी के काम का ही ना हो। तो दोस्तों किन सिचुएशन में एक्चुअली कॉलेज मैटर करता है, किस सिचुएशन में उसका टैग मैटर करता है, और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप फ्यूचर में ऑप्ट करेंगे जहाँ पे कॉलेज का रेलेवेंस पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में, और आपको मैं एक पूरा व्यू दूंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉलेज एक्चुअली मैटर करता है और कहाँ पे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉलेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, चाहे आपका कोई भी कॉलेज हो, इट डजेंट रियली मैटर एट ऑल। इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे दोस्तों। और चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 4 साल बाद आप क्या करोगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आने वाले 4 दिन बाद क्या करेंगे वो ही नहीं पता होता है। एंड इनफैक्ट चीज़ें जिस हिसाब से चेंज हो रही हैं, क्या पता किसी और चीज़ की डिमांड हो आने वाले 4 साल बाद, और उसी हिसाब से फिर सप्लाई भी चेंज होती है। इसका मतलब उसी हिसाब से आपको भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है ताकि आप मार्केट में रेलेवेंट बने रह सकें। लेकिन फिर भी कुछ मेजर आइडिया होता है हर किसी के माइंड में कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों का होता है वो पहले से ही बहुत क्लियर होता है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना होता है। वो बीटेक करते तो हैं लेकिन उन्हें किसी न किसी गवर्नमेंट पोस्ट को टारगेट करते हैं। वो हो सकता है किसी मिलिट्री पोजीशन पे जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है वो सिविल सर्विसेज को टारगेट करते हैं, या किसी और स्टेट गवर्नमेंट की किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं जहाँ से एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब लेना उनका मकसद होता है आने वाले 4 साल बाद। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट पोजीशन को टारगेट कर रहे हो, गवर्नमेंट पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपका कॉलेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इट डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम एन IIT, यू आर फ्रॉम NIT, या यू आर फ्रॉम एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, या किसी नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज से हो, किसी भी कॉलेज से आप हो, मैटर नहीं करता। वो क्यों मैटर नहीं करता? वो इसीलिए मैटर नहीं करता क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उनके खुद के क्राइटेरिया होते हैं। वो एक क्वालिफिकेशन की तरह आपकी डिग्री काम करती है कि ये बीटेक होना चाहिए। उसके बाद वो अपने इवैल्यूएशन खुद करते हैं। ठीक है, या आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपका पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसी टाइप से आप किसी और गवर्नमेंट पोजीशन को टारगेट करते हैं, उनका अलग एग्जाम होता है। अगर आप मिलिट्री में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको SSB से होकर जाना पड़ता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है उसके थ्रू आपको फिल्टर होकर आगे जाना पड़ता है। तो जो भी अच्छी पोजीशंस हैं, या जो भी आप कह लो गवर्नमेंट जॉब में पोजीशंस हैं, वो अपना एंट्री लेवल टेस्ट लेते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कहीं से भी आए, डजेंट मैटर, क्योंकि उनको एक क्वालिफिकेशन की तरह चाहिए होता है कि आपकी एक बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आप एग्जाम निकालोगे, जो भी आप आगे उनके एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे, उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। अगर आप पहले नंबर पे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो यह कॉलेज डजेंट मैटर करता भी है थोड़ा बहुत। मैं एट द एंड आपको बताऊंगा क्यों और कहाँ पे वो रोल प्ले करता है। लेकिन ऑन ए लार्जर लेवल अगर आप गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना चाहते हो तो कॉलेज डजंट मैटर, कॉलेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। दूसरे नंबर पे है दोस्तों, अगर आप बीटेक के बाद, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हो, यानी हो सकता है आप एमटेक करना चाहो इंडिया के किसी टॉप कॉलेज से, मान लो किसी टॉप IIT से आप रिसर्च की साइड जाना चाहते हो, या हो सकता है आप MBA करना चाहते हो, आप बिजनेस की साइड मूव होना चाहते हो, डायरेक्टली आप MBA की साइड मूव होना चाहते हो, और हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हो, आउट ऑफ द कंट्री आप मास्टर्स करना चाहते हो, अपनी मास्टर की पढ़ाई आप बाहर फॉरेन से किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अगर आप इंडिया से MTech करना चाहोगे तो ऑब्वियसली आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, और गेट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। और
कॉलेज लेवल पे जो भी आपका स्कोर है वो भी हो सकता है क्राइटेरिया हो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एमटेक की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप इस पर्टिकुलर कॉलेज से आओ तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा और इससे नहीं आओगे तो प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया एमटेक के एडमिशन्स के लिए नहीं है। दे सोनली प्रीफर गेट। अगर आपको गेट में स्कोर है तो आपको डेफिनेटली आगे एडमिशन्स मिलेगा। फिर है एमबीए। एमबीए वाले भी कॉलेज को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। एमबीए गोज फॉर कैट स्कोर। अगर आपका कैट में अच्छा स्कोर है तो उनको वो एडमिशन आपको मिल जाएगा, आगे आईआईएम की तरफ आप जाके एडमिशन ले सकते हो। सो दे सोनली प्रीफर ऑन कैट। They don't bother you are from an IIT, you are from NIT or you are from any college. उनके खुद के एंट्रेंस लेवल्स हैं, एंट्रेंस टेस्ट जो वो लेते हैं एंट्री लेवल पे, वो खुद अपने एनालिसिस करते हैं। फिर आता है मास्टर्स। मास्टर्स में दोस्तों आपकी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले जरूर करती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी फॉरेन में यूनिवर्सिटी में अपनी प्रोफाइल ऐड करते हो और वहाँ पे बताते हो आपने बैचलर्स यहाँ से की है, आपने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की है, तो स्कूलिंग तो ठीक है, लेकिन फिर क्या है, यूनिवर्सिटी किस टाइप की है जहाँ से आप अपनी बैचलर्स कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट डालता है। अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से हो जिसकी ग्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं है, रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, और आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से हो जहाँ पे रैंकिंग बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी सिचुएशन में अगर आप होगे तो इसकी एडवांटेज आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। ये फिर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस कॉलेज से होने की वजह से आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा, वो पूरी आपकी कंप्लीट प्रोफाइल बनती है, लेकिन उस प्रोफाइल में आपका कॉलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले जरूर करता है। ऑब्वियसली उसके बाद LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलेज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट जहाँ पे आप हायर स्टडीज के लिए मूव करना चाहते हो बीटेक में, और उस सिचुएशन में आपका कॉलेज कितना मैटर करता है वो मैंने आपको बताया। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, अगर आप आईटी फील्ड में आना चाहते हो, यानी हो सकता है आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर हो सकता है आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपनी बीटेक की है और अब आईटी फील्ड में जाना चाहते हो। आईटी फील्ड का मतलब है कॉर्पोरेट दुनिया में जाना चाहते हो, आप आईटी की जॉब करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जुड़ी हुई जॉब करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपका कॉलेज 100% मैटर करता है फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका कैंपस में जो कंपनीज आती हैं वो आपके कॉलेज के लेवल के हिसाब से आती हैं, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है IITs में जो कंपनी आ रही है वो नॉर्मल से कॉलेज में वो सारी कंपनियां आ जाएंगी, क्योंकि अच्छी कंपनियां और अच्छी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, इसीलिए वो जो टॉप जगह है वहाँ पे जाना पहले प्रेफर करती है। इसीलिए अगर आपके पास एक अच्छा यूनिवर्सिटी, एक अच्छी कॉलेज है, तो आपको यहाँ पे एडवांटेज जरूर मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ गुड कॉलेज। तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और उसके साथ साथ अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। प्लेसमेंट ऑन कैंपस, यानी ऐसा है कि अगर आप ऑफ कैंपस भी जा सकते हो, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन देयर आल्सो, लेकिन जब आपकी कंपनी आपके ही कॉलेज में आ रही है, ठीक है, इसका मतलब आपको कितना कम कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस जाते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया या उनका जो जनरल एप्लीकेशन है उन सभी में फाइट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑन कैंपस एडवांटेज इज डेफिनेटली देयर। और अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, प्लेसमेंट्स लेना चाहते हो, आईटी का काम करना चाहते हो आगे जाने में, तो कंपनीज हर कॉलेज में सेम नहीं आती हैं, और यहाँ पे है जहाँ पे कॉलेज मैटर करता है, और डेफिनेटली ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका एक अलग एंगल ये है, अगर आप आईटी फील्ड में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स लेके जाते हो, इसका मतलब कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको काम बहुत अच्छा करना आता है, स्किल बहुत अच्छी डेवलप्ड है, तो आप ऑफ कैंपस मतलब कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आ रही है लेकिन आप कंपनी की तरफ जा रहे हो, तो भी बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको अच्छी कंपनी मिलेगी और अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा पैकेज मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस विच यू कैन गो फॉर। एंड इन दिस केस व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑफ कैंपस, कॉलेज डजंट मैटर, कॉलेज ओनली मैटर्स इन द ऑन कैंपस, क्योंकि वो कंपनीज लाते हैं अपने कैंपस में। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो तो इट डजंट मैटर कि आपका कैंपस कैसा भी हो, क्योंकि आपने कैंपस का कोई रेलेवेंस ही नहीं रखा उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे भी है कि वो कॉलेज ऑफ कैंपस में मैटर नहीं करता। चौथे नंबर पे दोस्तों, अगर आप किसी और इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, कोई कोर इंजीनियरिंग से आप आते हो, मान लो आप सेमीकंडक्टर स्पेस में कुछ स्टडी कर रहे हो और अब आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या इसी तरीके से किसी और कोर इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते हो। अगर आप कोर साइड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग साइड में, तो उस सिचुएशन में भी दोस्तों एक्चुअली कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि कोर कंपनीज इतनी ज़्यादा नहीं है,
और इतनी ज़्यादा डेवलप्ड अभी प्लेटफॉर्म्स भी नहीं है कि आप लिंक्डइन या किसी और नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म से वहाँ से आपको जॉब आसानी से मिल जाए। तो इस सिचुएशन में कॉलेज मैटर डेफिनेटली करता है, क्योंकि लिमिटेड कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो इंडस्ट्री में कोर जॉब ऑफर करती है। तो उस सिचुएशन में कॉलेज मैटर करता है, जहाँ पे आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में वो लोग हेल्प करते हैं। और ऑब्वियसली अगर अच्छी कंपनी आ रही है आपके कॉलेज में तो आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी, और कोर साइड में जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे आप प्लेस हो सकते हो। तो वहाँ पे कॉलेज डेफिनेटली मैटर करता है, और अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं तो आपको एडवांटेज 100% इस सिचुएशन में मिलेगी ही मिलेगी। और दोस्तों 5वें नंबर पे अगर आप स्टार्टअप की साइड मूव होना चाहते हैं, इसका मतलब स्टार्टअप में ज्वाइन नहीं कर रहे लेकिन खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, अपने खुद का काम खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, भले एक छोटा बिजनेस है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों कॉलेज कैसे मैटर करता है वो भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप साइड जाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में दोस्तों ऐसा होगा कि आपको फंडिंग की ज़रूरत होगी। और जो अच्छे कॉलेज होते हैं वहाँ पे स्टार्टअप सेल्स होती हैं, जहाँ पे फंडिंग ऑफर की जाती है। आपके आइडियाज़ देख के उन्हें अर्ली बिडिंग वो लोग लगाते हैं, जहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग मिल जाती है। और आईआईटीज़ में फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, उनमें फंडिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी कॉलेज फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंडिंग मैटर करता है। लेकिन हाँ, अगर आपको फंडिंग नहीं चाहिए, आपको खुद का ही काम करना है, आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ क्लियर है, तो सिचुएशन में ऑब्वियसली कॉलेज डजंट एक्चुअली मैटर, क्योंकि कॉलेज से आपका रेलेवेंस इतना नहीं रहेगा। आपको खुद ही काम करना है, खुद ही आपको पता है आपको क्या करना है। तो उस सिचुएशन में भी कॉलेज एक्चुअली डजंट मैटर, एंड कॉलेज विल ओनली मैटर व्हेन वी वांट फंडिंग इन केस ऑफ अ स्टार्टअप। तो ये थे दोस्तों अलग अलग एंगल्स जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि अगर आपके पास स्टार्टअप आप करना चाहते हो, या प्लेसमेंट्स लेना चाहते हो, आईटी फील्ड में आना चाहते हो, हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, या गवर्नमेंट जॉब की साइड जाना चाहते हो, किसी भी सिचुएशन में आप जाना चाहते हो, तो कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे कॉलेज मैटर करता है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मुझे ये वाला कॉलेज नहीं मिला तो मैं 1 साल ड्रॉप कर लेता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि चलो मुझे फिर भी नहीं मिल रहा है, मैं 1 और साल ड्रॉप कर लेता हूँ। उनको ये भी क्लियर होता है कि उन्हें आगे जाके गवर्नमेंट साइड में जाना है, हो सकता है शायद उन्हें क्लियर हो कि उन्हें गवर्नमेंट साइड में जाना है। तो 1-2 साल ड्रॉप करके वेस्ट क्यों करना जब आपका कॉलेज मैटर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, वो बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही खराब कॉलेज मिल रहा है, मतलब जहाँ पे कोई एनवायरमेंट ही नहीं है, देन ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग देयर। लेकिन अगर डिसेंट कॉलेज है, ठीक है, अगर डिसेंट कॉलेज है तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, गिवन द पॉइंट यू नो व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ठीक है, इतनी सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई और स्पेसिफिकली बताया कि कहाँ पे कॉलेज मैटर करता है, और जहाँ पे मैटर नहीं करता वहाँ पे आप किसी भी कॉलेज से हो, ठीक है, आईआईटी से हो, किसी और कॉलेज से हो, डजंट मैटर एट ऑल। इसीलिए ये क्लैरिटी अपने माइंड में लाने की कोशिश करो कि आप कौन से एरिया में स्टैंड करते हो, आपको जाना किस साइड है। ठीक है, जिस रास्ते पे आपको जाना है, अगर वो रोड क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएंगे आगे के रोड ब्लॉक्स भी है या नहीं, और उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को ट्यून कर सकते हो। राइट, दैट्स द होल पॉइंट। और इन सब चीज़ों के अलावा, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्यों कॉलेज थोड़ा बहुत हर सिचुएशन में मैटर करता है। वो इसीलिए मैटर करता है दोस्तों, जनरली हमारे आसपास के लोग जैसे होते हैं, हम धीरे धीरे वैसा ही बनने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आपके आसपास के 10 लोग ऐसे ही घूम रहे होंगे बिना किसी रीज़न के, तो 11वें इंसान आप होंगे जो ऐसे ही घूमेंगे। ठीक है, आपके आसपास के 10 लोग ऐसे होंगे जो टॉपर्स होंगे, तो शायद 11वें टॉपर आप होंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमारी एनवायरनमेंट होती है, हम उसी हिसाब से ढलने लग जाते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जिस एनवायरनमेंट में आप हो, जैसे स्टूडेंट्स के साथ आप हो, जैसे अगर आप टॉप कॉलेज में हो तो अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होगे, आपको अच्छी एनवायरनमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आप एक एवरेज कॉलेज में होगे तो आपको अपने आप को कई बार आइसोलेट करना पड़ेगा, कई बार चीज़ों को ना कहना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये सही है, संभल के चलना पड़ेगा और अपने आप को सही डायरेक्शन बार बार दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खराब कॉलेज है तो आप नहीं कर सकते, आप उनसे बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको सेंस ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए, प्लस टाइम टू टाइम आपको अपने रास्ते को अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने आप को एक्चुअली अलाइन करना पड़ेगा अपने लार्जर एम से। दैट्स द होल पॉइंट। अगर ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे देन इट डजंट मैटर एट ऑल। आप आने वाले समय में देखोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी आपने कॉलेज से पढ़ाई की थी वो कभी पूछेगा ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं करती है वो एक्चुअली इंडस्ट्री में 5-10 सालों बाद। सो दैट्स हाउ द थिंग्स चेंज। सो इसीलिए अपनी सिचुएशन को एनालाइज करो दोस्तों, और ये समझो कि आपके लिए चीज़ें मैटर कितनी करती हैं और कैसे करती हैं, अगर करती भी हैं तो। ठीक है, और जिस भी सिचुएशन से आप हो, कोशिश करो पॉजिटिवली अपने आप को ऊपर पुश करने की।
धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे थोड़ा और बेटर बनने की कोशिश करो। जो खराब लोग हैं, जो खराब एनवायरनमेंट है, जो आपको नीचे खींच रही है, जो खराब मेंटेलिटी वाले लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहो और आगे बढ़ते रहो और सक्सेस आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो आने वाले दिनों में मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा या हमारे यूट्यूब चैनल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने इन डेप्थ फ्यूचर का रोड मैप बताते हुए वीडियो बनाई हुई है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।